मनुष्य मात्र का समस्त प्रयास तृप्ति अथवा सुख के लिए है। कोई भी काम अच्छा से नहीं होता जब तक हम उसे महत्वपूर्ण नहीं मान लेते। असली गुरु दक्षिणा वही है जब शिष्य भी गुरु बन जाए। प्रतियोगिता जो है उसका परिभाषा क्या है? स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के पूर्णता के अर्थ में योग। स्वायत्त मानव वह है जो स्वयं में विश्वास रखता है, श्रेष्ठता का सम्मान करता है, अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखता है। स्वयं में विश्वास है तो पहली बात है पूरी। स्वयं में विश्वास है तो पहली बात है पूरी। सुबह केवल समय का एक हिस्सा नहीं होती, ये तो एक अवसर है स्वयं को देखने का, अस्तित्व को समझने का। हमने बच्चों को अक्षर दिए, गणनाएं सिखाई, पर क्या हमने उन्हें स्वयं को दिया? क्या हमने उन्हें जीने का आधार दिया? स्वयं में विश्वास है तो पहली बात है पूरी। स्वयं में विश्वास है तो पहली बात है पूरी। श्रेष्ठता का सम्मान करूं तो दूसरी बात है पूरी। श्रेष्ठता का सम्मान करूं तो दूसरी बात है पूरी। हम करें अभ्यास जो इसका हो जाए शिक्षा पूरी। हम करें अभ्यास जो इसका हो जाए शिक्षा पूरी। मानव 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 मैं हूँ एक मानव। मानव 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 मैं हूँ एक मानव। परिवार में जीता मैं परिवार मानव। परिवार में जीता मैं परिवार मानव। यह दो प्रकार की प्रकृति है। एक है जड़ प्रकृति, एक है जड़ प्रकृति और दूसरा है चैतन्य प्रकृति। मध्यस्थ दर्शन एक बहुत ही सरल सत्य कहता है, शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं है, शिक्षा समझ है। वो समझ जो मनुष्य को मनुष्य होने का बोध कराए। छत्तीसगढ़ की इस धरती पर SCERT के सहयोग से एक मौन क्रांति अंगड़ाई ले रही है। दिखने लगते हैं तो आप तुलना नहीं करना, तो पहले बोलते कंपटीशन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? तो कंपटीशन प्रतियोगिता जो है उसका परिभाषा क्या है? स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के पूर्णता के अर्थ में योग। मतलब कंपटीशन किससे है? मेरा मुझसे। मतलब अभी मैं जैसे हूँ इससे मेरी और अच्छी उन्नत स्थिति हो, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ? तो बच्चे जिस स्थिति में हैं, हम उनको और उनसे बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास करें, तो बच्चे का स्वयं से कंपटीशन होगा। अपने आजू बाजू के बच्चों से, पड़ोसी से कंपटीशन नहीं होगा। तो आपस में तुलना नहीं करना है। हो सकता कोई बच्चा पेंटिंग अच्छा करता हो, कोई गाता अच्छा हो, किसी को कोई और कला अच्छी आती हो, वो एक दूसरे के पूरा तो बच्चा है। जिसको पेंटिंग अच्छी आती है पेंटिंग सिखा देंगे, जिसको गाना अच्छा आता गाना, और इस तरह से विषयों में भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ना पीयर ग्रुप लर्निंग की भी बात कह रही है नई शिक्षा नीति, है ना? तो ये छोटी छोटी सी चीजें यदि हमारे स्मरण में रहेगी तो आप जहाँ जाएंगे और आपके सामने एक लंबा क्या कहेंगे लंबा समय आपको मिलेगा बच्चों के साथ गुजारने का। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? हम लोग पहले यही सोचते थे जी रहे हैं, सीख रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन जैसे आप ये चीज बताएंगे कि मैं कौन हूँ। ये परिवर्तन किसी नारे या आदेश से नहीं, बल्कि एक गहरे संवाद से जन्म ले रहा है। रायपुर से लेकर अंबिकापुर और जशपुर से लेकर कांकेर तक डाइट केंद्रों में चल रही कार्यशालाएं दे रही हैं एक नई दृष्टि। कार्यशाला में स्वायत्त मानव की अवधारणा भी समझाई गई। स्वायत्त मानव वह है जो स्वयं में विश्वास रखता है, श्रेष्ठता का सम्मान करता है, अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखता है, उत्पादन में स्वावलंबी होता है और व्यवहार में सामाजिक होता है।
जैसे एक विद्यार्थी यदि आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करे, गुरुजनों का सम्मान करे और साथियों की मदद करे, तो वह इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है। साथ ही सामाजिक और असामाजिक नियमों पर चर्चा हुई। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य को सामाजिक माना गया, जबकि पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक व्यवहार को असामाजिक बताया गया। इससे ये सीख मिली कि समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए सही आचरण आवश्यक है। आप सभी ने श्रद्धेय श्री एकनाथ राजी द्वारा प्रस्तावित चेतना विकास शिक्षा को ध्यान से सुना। उसमें अपने विचारों को व्यक्त भी किया, सहमतियां भी दी और आज जैसा हमारा जीना हो रहा है उसमें जो कमी को आप देख पाए उसको ईमानदारी से स्वीकार भी किया। बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है कि इस आयु के बच्चे इस प्रकार की गहरी बातों पर इतना मन लगा करके, इतना ध्यान से, इतना अनुशासित रहकर उन्हें और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, ये साहस का कार्य है। बहुत अच्छी परवरिश हुई है आप सभी, आपकी माताओं ने, पिताओं ने आप सभी को बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं, जो यह सब आप सभी के अंदर में देख पाए। इस मशाल को थामे हुए हैं अनीता शाह, अवधेश पटेल, गेंदलाल कोकड़िया, महावीर अग्रवाल और गौरी कांता साहू, जिनकी संवेदनशीलता हृदय को छू लेती है। रविकांत मणि, बसंत साहू और राम मिलन यादव तर्कों से सत्य को उजागर कर रहे हैं, तो वहीं पूनम साहू, निष्ठा सोनी, सुचित्रा श्रीवास्तव और अमिता सोनवानी की ऊर्जा इसे जीवंत बना रही है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पवित्रो यादव, विनय दीवान, चंद्रहास साहू, उर्मिला सिदार, हीरा साहू, शुक्लांबर पटेल, वेणुधर प्रधान का समर्पण एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। मानव सुखी होने के प्रयास, मैंने इसमें लिखा है, मतलब मैंने लिखा है कि इच्छा मुक्ति, इच्छा पूर्ति और इच्छा तृप्ति। इच्छा मुक्ति जो आदर्शवाद है, इच्छा पूर्ति जो भौतिकवाद, भौतिकवाद जैसे कि इंद्रियों के माध्यम से पूरा होता है। इच्छा तृप्ति अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान है। दूसरा नाम है इसका मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। हमें जानने को मिला कि मतलब हमें इस चेतन विकास मूल्य शिक्षा कार्यशाला में यह जानने को मिला कि मूल प्रस्ताव क्या है। तो मैं मूल प्रस्ताव में लिखी हूँ, अस्तित्व में व्यवस्था है, व्यवस्था को समझना और समझ कर जीना ही सुख है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हम इस चेतना विकास मूल्य कार्यशाला के भागीदारी बने। धन्यवाद। यहाँ यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। प्रश्न सरल है पर गहरा, मैं कौन हूँ? जब ये प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाता है तो उत्तर पुस्तकों से नहीं, स्वयं के निरीक्षण से आता है। कोरबा और पेंड्रा के केंद्रों में यही अनुभव गूंज रहा है। ये तीन चीजें जो है शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सीखे हुए को सिखाना, समझे हुए को समझाना और किए हुए को। अगर आप ये तीनों चीज करा पाते हैं तो आप एक सफल शिक्षक हैं। पेंड्रा में समापन एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। शिक्षकों ने महसूस किया कि अस्तित्व संघर्ष नहीं बल्कि सह अस्तित्व है। महासमुंद और सरायपाली में विनय शंकर दीवान और पवित्रो यादव के साथ संवाद ने एक सूक्ष्म परिवर्तन पैदा किया। शिक्षकों ने पाया कि समस्या बाहर की स्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की
अस्पष्टता में है। परिवर्तन हमेशा ही शोर में नहीं होता, कभी कभी ये चुपचाप अंदर घटता है, और जब यह भीतर घटता है तो बाहर का संसार भी बदलने लगता है। एक शिक्षक जब समझता है तो एक पूरी पीढ़ी समझने लगती है। ये छत्तीसगढ़ में उगी एक नई सुबह है, चेतना की सुबह, जो हर उस मन में प्रकाशित हो सकती है जो सत्य की खोज में है। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।